तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? होप सो बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एक और नए मजेदार वीडियो के अंदर। तो मैं हूं गोल्डी एंड मुझे 6 ईयर का एक्सपीरियंस है फ्री फायर के अंदर। एंड आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है FFMIC। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल है, गोल्डी भाई कौन कौन से मैप में खेले, कौन कौन से कैरेक्टर स्किल लगाए, एंड कितने किल करने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए, एंड कैसे स्प्लिट में खेलना है, क्या सबको अलग अलग खेलना है या 2-2 के स्प्लिट में खेलना है या 1-3 के स्प्लिट में खेलना है। तो ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ मैं इसी वीडियो के अंदर, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम बहुत ज्यादा करीब है 50 सब्सक्राइबर्स के, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज देखने को मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा किल्स के बारे में कि आखिर कितने किल्स करने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। तो मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकर तब था कि जब मुझे पता चला कि 12 मैच होने वाला है जिसमें से आपके बेस्ट 8 काउंट होंगे। तो अभी तो आपको बहुत ईजी लग रहा होगा कि 12 मैच ही तो होने, उसमें से 8 ही तो निकालने हैं, पर मैं आपको बताता हूँ कि रियलिटी होने क्या वाली है। तो जैसे ही आपके ओपन क्वालिफायर स्टार्ट होंगे तभी से आपको मिलेंगी सिर्फ 4 लाइफलाइंस खराब करने के लिए। उसमें से भी 1-2 मैच तो T1 T2 प्लेयर्स भी खराब कर देते हैं ना चाहते हुए भी। हाई नंबर ऑफ किल्स करने के चक्कर में अर्ली एलिमिनेट हो जाती है, मतलब कि कैसी भी टीम हो 1-2 मैच तो खराब होने ही है, जिसकी वजह से टीम्स प्रेशर लेना चालू कर देगी एंड अपने बुया मिस करेगी। तो ओपन क्वालिफायर्स में ओनली पॉइंट्स काउंट होने वाले, ना कि किल। मतलब कि आप अगर 50 किल करने के बाद भी बुया मिस कर रहे हो तो आप ओवरऑल 5 पॉइंट मिस कर रहे हो। एंड अगर आपकी अपोनेंट टीम 48 किल करने के बाद भी बुया ले जा रही है तो आपसे ओवरऑल 3-4 पॉइंट लीड में है, एंड वो लीडर बोर्ड में भी आपसे ऊपर होंगे। तो कुछ भी करना पर बुया मिस मत करना। तो अगर इन 12 गेम्स में से आपके 8 गेम बुया है एंड हर गेम में अराउंड 45 से 50 किल्स है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप क्वालिफायर्स में बैठे होंगे एंड उसी में से आपने एक गेम में 60 प्लस किल भी निकाले होंगे। मतलब कि टॉप टीम्स में से सभी का एक गेम ऐसा होगा जिसमें सबने 60 प्लस किल निकाले होंगे, एंड वो सिंगल मैच आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है 48 टीम्स में क्वालिफाई होने के लिए। मतलब कि टॉप 48 टीम्स का एवरेज किल होने वाला है 55 से 56 के बीच में। अब अगर इस बीच आपने कोई गेम 45-46 किल प्लस बुया निकाल दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गेम आपका खराब हो गया। तो नहीं मेरे भाई, ओपन क्वालिफायर्स में बहुत सारी टीमें गलती करती है, जिसमें से T1 T2 टीम्स भी होने वाली है, क्योंकि वो लोग खेलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। वही ओवर कॉन्फिडेंस उनको लेके डूबेगा। बाकी कौन डूबेगा और कौन नहीं पार करेगा ये तो ओपन क्वालिफायर्स के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बट उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से मैप में खेलना है। अब इस टॉपिक पे सब अपनी अपनी थ्योरी यूज करेंगे, पर मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि मैप डिलीट करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो मैं ये 3 ही मैप सजेस्ट करूंगा, जिसमें से पहला होने वाला है बरमूडा, क्योंकि बरमूडा आप चाहकर भी डिलीट नहीं कर सकते। बाकी अगर ऑप्शन होता तो मैं जरूर से करता, क्योंकि बरमूडा एक कॉमन मैप है एंड लोग इसमें जरूरत से ज्यादा खेलते हैं, तो लोगों को इसका चप्पा चप्पा मालूम है। तो अब बरमूडा हो चुका है अपना फर्स्ट नंबर का मैप, एंड बाकी सेकंड और थर्ड नंबर पे होने वाले हैं सोलारा एंड नेक्स्टेरा, क्योंकि सोलारा एक छोटा मैप है और दूसरा आप इसकी स्लाइड्स को यूज करके जल्दी से रोटेशन ले सकते हो। अब सोलारा वाला ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये 3 ही मैप हुए जिनके अंदर आपको खेलना चाहिए, बरमूडा, सोलारा और नेक्स्टेरा। लेकिन मैं मानता हूँ कि परगेटरी भी एक ऐसा मैप है जिसके अंदर अब तक के सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ किल्स हुए हैं, बट मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये तीनों मैप अभी तक के लिए सबसे बेस्ट है। बाकी आपने हाईएस्ट किल्स अभी तक किस मैप ने किए कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तो अब मैप की बात हो चुकी है पूरी, एंड अब बात करते हैं कैरेक्टर स्किल की। बहुत सारी कंफ्यूजन है। गोल्डी भाई का चारों बंदे एक सी स्किल लगा के खेल सकते हैं, क्योंकि टूर्नामेंट्स में तो सेम स्किल लगाना अलाउड ही नहीं है। बिल्कुल खेल सकते हैं, आप चाहो तो चारों बंदे तत्सुया भी लगा के खेल सकते हैं, चाहो तो चारों बंदे क्रोनो लगा के भी खेल सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। पर आई हुई अपडेट्स में तत्सुया थोड़ा बेकार किया गया है, बट इन माय ओपिनियन FFC के लिए बेस्ट कैरेक्टर तत्सुया, ऑस्कर और स्काइलर हो सकता है। सो एक्टिव स्किल्स में तो ये 3 कैरेक्टर हो गए, पर पैसिव स्किल्स का क्या? सो पैसिव स्किल्स के लिए मैं बताऊंगा आपको 3 ऐसे कैरेक्टर जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले। सो पहले नंबर पे हो गया नायरी एंड दूसरे नंबर पे हो गया सूजी। नायरी आपको हेल्प करेगा क्लोज रेंज फाइट में एंड सूजी आपको हेल्प करेगी जल्दी लूट करने में। लेकिन भाई सूजी तो सिर्फ कॉइन देने का काम करती है। तो मेरे भाई मैप के अंदर सब जगह पर एक वेंडिंग मशीन नाम की जगह होती है, उसके अंदर आपको सारा लूट मिल जाएगा। मतलब कि आप सारा जरूरी सामान जैसे वेस्ट, हेलमेट, ट्रोगन ये सब वेंडिंग मशीन से निकाल पाओगे, एंड इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। एंड अगर सेकंड या थर्ड जोन में भी आपको वेस्ट हेलमेट की जरूरत है तो आप वेंडिंग से फटाफट से निकाल सकते हो, नहीं तो आप पॉकेट वेंडिंग रखना, उससे भी आप जल्दी से वेस्ट हेलमेट निकाल सकते हो। अब आप मानो चाहे ना मानो, पर सूजी आपके गेम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, आपके गेम बेस को बढ़ा देगा, जिससे आप अपना किल टारगेट बहुत ही आसानी से अचीव कर लोगे। बाकी थर्ड नंबर पे जो अपना कैरेक्टर होने वाला है वो होने वाला है थीवा, जिससे फाइट के बीच में अगर आपका टीममेट आपके ही पास डाउन हो जाता है तो आप फटाफट से उसको रिवाइव कर सकते हो, एंड रिवाइव के साथ साथ उसको बहुत सारी एसपी भी मिलेगी। सो पूरा कैरेक्टर स्किल कॉम्बिनेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर दे दूंगा। एंड अब बात कर लेते हैं अपने वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जो होने वाला है भाई कैसे स्प्लिट में खेलना है। तो सबसे पहले मैं आपको उतरने के लिए 3 ड्रॉप लोकेशन का पता बताता हूँ, एंड वो अपनी 3 लोकेशन होने वाली है मिल, क्लॉक टावर एंड पीक। अगर प्लेन मिल की तरफ से आ रहा है तो मिल पे ड्रॉप कर जाओ,
अगर क्लॉक टावर की तरफ से आ रहा है तो क्लॉक टावर ड्रॉप कर जाओ, एंड अगर सेंटोसा की तरफ से आ रहा है तो पीक पे ड्रॉप लो, क्योंकि एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप ड्रॉप लोगे उतना ज्यादा आप टाइम बचा पाओगे। बट ध्यान रखना, इन जगहों पे आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ बहुत सारे स्क्वाड्स आई होंगी, तो पेशेंस से एंड दिमाग लगा के खेलना। तो अब बताता हूँ कि कैसे स्प्लिट में खेलना है। तो अब अगर आपसे कोई बोलता है कि चारों बंदे अलग अलग होकर ज्यादा से ज्यादा किल उठाने की कोशिश करना, तो मेरे हिसाब से ये सबसे गंदा स्प्लिट होने वाला है। तो इन माय ओपिनियन, अगर आपने पीक पे लैंडिंग की है तो आप दो के स्प्लिट में बच जाना, दोनों रशर्स को साथ में जाना एंड नेडर और स्नैपर को साथ में जाने देना, एंड ट्राई करना जो नेडर और स्नैपर है वो दूर से किल उठाने की कोशिश करे। एंड मेरे हिसाब से मोस्ट अंडररेटेड गन डबल वेक्टर है। एंड स्टार्टिंग में अगर आपको जल्दी रोटेशन करना है, ज्यादा अच्छी गन नहीं मिल रही है, तो डबल वेक्टर उठा लो एंड फटाफट किल निकाल के गाड़ी निकाल के चले जाओ। एंड बाकी लूट तो आपको बंदों को मारते मारते मिल जाएगी। एंड 2-2 की स्प्लिट में रहना है, ज्यादा दूर मत जाना, मतलब कि 100-150 मीटर तक एवरेज है, जिससे अगर किसी भी डुओ के ऊपर बंदों ने रश किया तो आप फटाफट से उनकी कॉल सुनकर उनके पास जा सकते हो। बाकी अगर आप सूजी लगा लोगे तो आपके पास हाई नंबर ऑफ कॉइन्स रहेंगे, जिसको आप लास्ट जोन में बेंडिंग के ऊपर ड्रॉप कर देना, क्योंकि चांसेस बहुत ज्यादा है कि बंदे अपने टीममेट्स को रिवाइव करने आएंगे। इससे आपको एक्स्ट्रा किल्स भी मिलेंगे। तो गेम खेलने को लेकर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊंगा उसके ऊपर स्पेसिफिकली। बाकी वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड मिलते हैं इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।